हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप फिट एंड फाइन होंगे। आज मैं आपके सामने लाया हूँ एक्सरसाइज 1.1 क्लास 9 की सॉल्यूशंस। अब आप इसे कैसे करेंगे, इसका तरीका ये है कि जैसे मैं क्वेश्चन लिखा हुआ है इसे मैं सॉल्व करूँगा, लेकिन आप पहले वीडियो पॉज कर दें और उसे खुद ट्राई करें। जब आप खुद ट्राई करेंगे तब आपको डिफ़िकल्टीज़ पता चलेंगी, और फिर जब आप वीडियो में उसका सॉल्यूशन देखेंगे और आपका अगर ठीक निकलता है तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। दोस्तों, ज़िंदगी में सारा खेल कॉन्फिडेंस का ही है। चलो मैं सबसे पहले आपको एक रियल स्टोरी बताता हूँ। नेशनल डिफेंस एकेडमी NDA आप सभी ने सुन रखा होगा। कुछ लोगों का सपना भी होगा कि मैं NDA क्लियर करके आर्मी, एयरफोर्स या नेवी में A-क्लास ऑफिसर बनूं। तो दोस्तों, एक आपकी तरह ही लड़का था। ये उस टाइम की बात है जब गर्ल्स NDA में नहीं जाती थी। अब तो मोदी जी की गवर्नमेंट ने गर्ल्स को भी अलाउड कर दिया है। ये बहुत अच्छी बात है कि गर्ल्स भी अब NDA में जा सकती हैं। तो लड़का बार बार रिजेक्ट हो जाता था। NDA का जो इंटरव्यू होता है वो बहुत टफ होता है, उसे SSB कहते हैं। रिटन से भी ज़्यादा टफ होता है, वहाँ आपकी सारी क्वालिटीज़ चेक करी जाती हैं। तो लड़का बार बार रिजेक्ट हो जाता था, रिटन उसका हमेशा क्लियर होता था। तो जब उसका लास्ट चांस था तो उससे पूछा गया इंटरव्यू में कि भाई आप बार बार रिजेक्ट हो जाते हैं, उन पे सारा रिकॉर्ड होता है कौन कितनी बार आया है या इंटरव्यू देने, कि आप इतनी बार रिजेक्ट हो गए यहाँ से, आपने क्या सीखा। तो उसने बताया उसका क्या आंसर दिया। उसने कहा, सर आई कैन टेक योर इंटरव्यू, यानी कि मैंने यहाँ इतना सीख लिया, मुझे पता चल गया है प्रोसीजर कि मैं आपका भी इंटरव्यू ले सकता हूँ। तो उसने बहुत कॉन्फिडेंस से ये आंसर दिया। उस साल उसका सिलेक्शन हो गया। तो जब आप कॉन्फिडेंस से कोई बात कहते हैं तो उसका असर होता है, और वही कॉन्फिडेंस हमारा बिल्ड होता है जब हमारे आंसर ठीक निकलते हैं। तो पहले आप वीडियो पॉज करके खुद ट्राई करेंगे, और अगर आपको कहीं दिक्कत आती है तब आप वीडियो को ओपन करके उसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 1 है, इज़ 0 a रेशनल नंबर? कैन यू राइट इन द फॉर्म P/Q वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब बताइए 0 रेशनल नंबर है या नहीं है। बिल्कुल 0 रेशनल नंबर है। जो मैंने पहली वीडियो बनाई थी इस चैप्टर की, अगर आपने नहीं देखी है अब तक तो उसे देखिएगा। वहाँ पे मैंने आपको नंबर लाइन पर नंबर सिस्टम्स के बारे में बताया था। तो सबसे पहले आए थे नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट हो रहे थे, और जहाँ तक हमें काउंटिंग आती है वो वहाँ तक होते हैं। फिर 0 आ गया था, तो 0 और काउंटिंग नंबर्स मिलकर होल नंबर्स बना रहे थे। उसके बाद इंटीजर्स आए थे नेगेटिव, जैसे -1, -2, -3। तो इंटीजर्स 0 और नेचुरल नंबर ये इंक्लूड हो गए थे। उसके बाद इस तरह के नंबर रह गए थे जिन्हें हम P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे 1/2, 3/4, 5/6, -7/8। तो ये सारे नंबर्स को हम कहते थे रेशनल नंबर। तो इस तरह के नंबर P/Q वाले, इंटीजर्स, 0 यानी कि होल नंबर्स, और नेचुरल नंबर्स, ये सारे के सारे रेशनल नंबर के सेट में आते हैं। तो यस, 0 इज़ अ रेशनल नंबर। इसका सॉल्यूशन क्या होगा? यस, 0 इज़ अ रेशनल नंबर। फिर सेकंड पार्ट में हमसे क्या कह रहा है, कैन यू राइट इन द फॉर्म P/Q वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। बिल्कुल लिख सकते हैं। कई तरीके से हम 0 को P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे 0/1, 0/2, 0/4, 0/-7, 0/-2,
0/9, 0/11 एट्सेट्रा, है ना। तो जीरो हमारा न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर में हम कोई भी नंबर लिख दें जीरो के नीचे तो वो जीरो के ही बराबर रहेगा, है ना। जीरो डिनोमिनेटर नहीं हो सकता क्योंकि कंडीशन ये है क्यू इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, लेकिन जीरो न्यूमरेटर हो सकता है और जीरो के अपॉन में हम कुछ भी लगा दें वो जीरो ही रहेगा। तो इस तरीके से हम इस किसी भी इनमें से जो मैंने एग्जांपल लिखे हैं किसी भी तरह से हम जीरो को P/Q फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। 6 रेशनल नंबर्स निकालने हैं हमें 3 और 4 के बीच में। इसका तरीका क्या है, 6 रेशनल नंबर कह रहा है हमसे, तो हम डिनोमिनेटर को 7 बनाएंगे, यानी कि जितने रेशनल नंबर हमसे निकालने के लिए कहे हैं उससे एक एक्स्ट्रा लेकर चलेंगे हम, मतलब उसमें 1 ऐड करके डिनोमिनेटर को उतना बना देते हैं। जैसे 6 रेशनल नंबर निकालने हैं तो डिनोमिनेटर हमें 6 + 1 यानी कि 7 बनाना है, यानी कि हमारे पास दो नंबर है 3 और 4। अब 3 का भी डिनोमिनेटर हमें 7 बनाना है और 4 का भी डिनोमिनेटर 7 बनाना है। कैसे बनाएंगे भाई, 3 का डिनोमिनेटर हमें 7 बनाना है तो 7 का 3 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 7 3 या 21, 21/7 हो गया। अगर आप 21 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 तो आएगा, है ना। तो 3 को एक तरीका ये भी है लिखने का कि हम 21/7 लिख देते हैं। इसी तरह 4 का डिनोमिनेटर 7 बनाना है, मल्टीप्लाई कर देंगे 7 और 4 का, 7 4 या 28 लीजिए। अब 4 का डिनोमिनेटर 7 बन गया और न्यूमरेटर हो गया 28। चेक करके देख लीजिए, 28 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, यानी कि हम 4 को 28/7 भी लिख सकते हैं। अब हमने 3 को 21/7 कर दिया, 4 को 28/7 कर दिया। इसको कहते हैं डिनोमिनेटर सेम करना। अब 21/7 से लेके और 28/7 के बीच में हमें रेशनल नंबर लिख देने हैं। 21 के बाद क्या आएगा, 22/7, उसके बाद 23/7, फिर 24/7, फिर 25/7, फिर 26/7 और 28/7 हमारे पास है ही। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 रेशनल नंबर आ गए आपके पास। आ गया होगा समझ में। ये मैंने जो वीडियो डाली थी इस तरह के एग्जांपल मैंने करवाए थे आपको। अगर आपने नहीं देखी है तो उस वीडियो को देखिएगा तो आपको और अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 and 4/5। अब हमें 3/5 और 4/5 इनके बीच में हमें 5 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। जो हमने लास्ट क्वेश्चन करा था क्वेश्चन नंबर 2 उसमें नेचुरल नंबर लिखे थे, है ना। इस बार फ्रैक्शन में आ गए, हमें दो फ्रैक्शंस दे दी, उनके बीच में 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, इसका भी 5 है और 4/5 का भी 5 है। अब 5 रेशनल नंबर निकालने हैं तो तरीका क्या है, डिनोमिनेटर को एक बढ़ा देंगे। जैसे 5 में 1 ऐड कर दो तो 6 हो गया, तो 6 हमें डिनोमिनेटर में लाना है। अब हम क्या करेंगे, 3/5 में 5 पहले से ही डिनोमिनेटर है। अब इसको अगर हम 6 करते हैं डिनोमिनेटर में, 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर में भी करनी पड़ेगी, है ना। मैथ्स में हम कुछ भी कर सकते हैं, कंडीशन ये है कि जो ओरिजिनलिटी है किसी भी नंबर की वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए। जैसे 3/5 है ये, इसको हमने 3 × 6/5 × 6 लिख दिया, तो है ये अभी भी 3/5, बस इसका लिखने का तरीका बदल दिया। भाई 6 और 6 तो वैसे ही कैंसिल्ड है, तो 3/5 ही तो है ये, तो हमने इसका थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया, लेकिन इसकी ओरिजिनलिटी वही है। तो मैथ्स में आप ये सब कर सकते हैं, बस इतना ध्यान रखना है कि ओरिजिनलिटी ख़त्म ना हो। इसी तरह 4/5 है, इसको हम का डिनोमिनेटर हमें 6 करना है,
5 यहाँ ऑलरेडी डिनोमिनेटर है, तो 4/5 है, डिनोमिनेटर में इंटू 6 करेंगे तो न्यूमरेटर में भी हमें इंटू 6 करना पड़ेगा। ठीक है, जो हम अपनी तरफ से एक्स्ट्रा करते हैं उसका इफ़ेक्ट हमें ख़त्म भी करना पड़ता है, तभी ओरिजिनलिटी उसकी बरकरार रहती है। अब 3/5 को हमने लिख दिया 3 × 6/5/6, यानी कि इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे, 3 × 6 हो गया 18 और 5 × 6 हो गया 30। इसी तरह 4 × 6 हो गया 24 और 5 × 6 हो गया 30। अब हमारे पास 3/5 तो बन गया 18/30 और 4/5 बन गया 24/30। इनके बीच में 5 रेशनल नंबर लिखने हैं, तो लिख दो 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। आ गए 5 रेशनल नंबर, 1 2 3 4 5। आ गया तरीका समझ में। एक तरीका और है इसका, इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे 3/5 है हमारे पास और 4/5 है, इन दोनों के बीच में हमें 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। 3/5 को हमें 3/5 रखना है, लेकिन मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 30/50 लिख सकते हैं, है ना। और 4/5 को हम लिख सकते हैं 40/50। भाई एक जीरो हमने न्यूमरेटर में बढ़ा दी, एक डिनोमिनेटर में बढ़ा दी, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा 3/5 पर। इसी तरह जीरो एक हमने न्यूमरेटर में बढ़ा दी और डिनोमिनेटर में एक जीरो बढ़ा दी, 4 का 40 कर दिया, 5 का 50 कर दिया, तो 4/5 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जीरो अल्टीमेटली कैंसिल्ड ही हैं जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में आ गई। इसकी फॉर्म चेंज हो गई, तो 3/5 30/50 हो गया, 4/5 40/50 हो गया। अब 30/50 और 40/50, 3/5 तो बन गया 30/50 और 4/5 बन गया 40/50। इनके बीच में 5 रेशनल नंबर लिखने हैं, तो 31/50, 32/50, 33/50, एक एक बढ़ाते रहेंगे न्यूमरेटर को, 34/50, 35/50। आ गए आपके पास 5 रेशनल नंबर, है ना। और अब आप कहेंगे कि यहाँ तो आंसर अलग आया, और जब हमने दूसरे मेथड से करा था तब आंसर अलग आ रहा था। तो कोई बात नहीं दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं, पहले ही बताई थी कि 2 रेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं, हमें तो 5 ही निकालने हैं, इनके बीच में अनगिनत नंबर हैं। अब एक तरीके से दूसरे नंबर आ गए, दूसरे तरीके से दूसरे नंबर आ गए, पर ये रहेंगे 3/5 और 4/5 के बीच में ही, है ना। तो अलग अलग आंसर इसलिए आ रहे हैं क्योंकि 2 नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं, है ना। तो अगर हम एक मेथड लगाते हैं तो कुछ अलग आंसर आ जाता है, कुछ अलग रेशनल नंबर निकल कर आ रहे हैं, और दूसरा मेथड अप्लाई करते हैं तो कुछ अलग रेशनल नंबर आते हैं। लेकिन इसमें घबराने की बिल्कुल कोई बात नहीं है, इस तरीके से करोगे तब भी पूरे नंबर मिलेंगे, और पहले वाले तरीके से करोगे तो ही पूरे नंबर मिलेंगे। कहते हैं ना भगवान एक ही है, लेकिन रास्ते उसको खोजने के अलग अलग हैं। तो यही फार्मूला मैथ्स में भी अप्लाई होता है कि मंजिल हमारी एक ही है, रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। तो हमारा ध्यान मंजिल पे है कि हमें अपना कहाँ पहुंचना है, उसके लिए हम कोई सा भी रास्ता चुन सकते हैं, है ना। जो आपको इजी लगे आप उस चीज़ पर उस चीज़ से इस क्वेश्चन को करिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर, है ना। कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, आपको बताना है सही है या गलत है, और अगर सही है तो उसका क्या रीज़न है, और गलत है तो उसका क्या रीज़न है। जैसा फर्स्ट पार्ट है आपका, एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, हर नेचुरल नंबर होल नंबर होता है, बिल्कुल सही बात है, फर्स्ट आंसर है हमारा।
ट्रू, है ना। क्यों है ट्रू भाई? नेचुरल नंबर का जो सेट है हमारा वो कहाँ से शुरू होगा? 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, जहाँ तक हमें काउंटिंग आती है वहाँ तक हम इन्हें लिख सकते हैं। इनफाइनाइट होते हैं या इंडेफिनिटली तक लिख सकते हैं हम। और होल नंबर क्या होते हैं? 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। अब आप देखिए होल नंबर 0 से स्टार्ट हुए, उसके बाद 1 2 3 4 5 आ गए, यानी कि जो हमारे नेचुरल नंबर थे वही हमारे 0 के बाद शुरू हो गए, है ना। यानी कि होल नंबर में क्या क्या आ रहा है? 0 और प्लस सारे रेशनल नंबर आ रहे हैं, सारे नेचुरल नंबर आ रहे हैं। तो जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर हैं। हम नेचुरल नंबर्स को होल नंबर्स कह सकते हैं। अगर योगी बात समझ में। सेकंड पार्ट है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या हर इंटीजर होल नंबर है? ये हो जाएगा हमारा सेकंड पार्ट इसका फॉल्स। हर इंटीजर को हम होल नंबर नहीं कह सकते। सेकंड पार्ट है हमारा फॉल्स। क्यों? अब होल नंबर क्या है हमारे? 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, इनफाइनाइट है ये। और इंटीजर्स जो हैं हमारे जेड से डिनोट करते हैं हम इंटीजर्स के सेट को। उसमें 0 1 2 3 4 5, यानी ये तो आ ही रहे हैं 0 और सारे पॉजिटिव नंबर। लेकिन नंबर लाइन को याद करिए आप, 0 के हम लेफ़्ट में जा रहे थे तो नेगेटिव नंबर थे, -1 -2 -3, और ये भी डॉट 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 इनफाइनाइट हैं। यानी कि इंटीजर्स में नेगेटिव वाले नंबर्स भी आ रहे हैं, लेकिन होल नंबर में नेगेटिव वाले नंबर नहीं आते। तो हम हर इंटीजर को होल नंबर नहीं कह सकते, है ना। तो जब आपको इसका रीज़न देना है तो आपको इसी तरीके से करना है। होल नंबर का आप सेट दिखा दीजिए, इंटीजर्स का सेट दिखा दीजिए, फिर एक आध एग्जाम्पल दे दीजिए। फॉल्स, है ना। ये तो आपने रीज़न बता दिया कि होल नंबर के सेट में 0 से शुरू होंगे, उसके बाद ये 1 2 3 4 5 आएंगे, और इंटीजर्स के सेट में निगेटिव नंबर्स भी आएंगे, फिर 0 आएगा, फिर पॉजिटिव नंबर्स आएंगे, है ना। तो फॉर एग्ज़ाम्पल -3 इज़ इंटीजर। -3 तो इंटीजर है ना, दिख रहा है हमें, बट इट इज़ नॉट अ होल नंबर। ये होल नंबर नहीं है, इसलिए ये वाला आपका फॉल्स हो गया। अब थर्ड स्टेटमेंट है एवरी रेशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। क्या हम हर रेशनल नंबर को होल नंबर कह सकते हैं? ये भी फॉल्स हो गया आपका। भाई होल नंबर का सेट दोबारा लिख देता हूँ मैं, 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 है, और रेशनल नंबर को हम करते थे क्यू से डिनोट। अब इसमें P/Q वाले नंबर भी आ जाएंगे, यानी कि इस तरह के नंबर भी आ गए। ये तो आ ही रहे हैं 0 1 2 3 4 5, इस तरह के नंबर भी आएंगे। जैसे 0 और 1 के बीच में हाफ आ गया, है ना। 1 और 2 के बीच में 3/2 आ गया। तो फ्रैक्शन वाले नंबर्स भी आ रहे हैं। इस तरह निगेटिव में भी आ रहे होंगे, है ना, जैसे -1/4, है ना, -1 -3/2, इस तरह ये भी डॉट 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 है, ये भी इनफाइनाइट होते हैं। तो होल नंबर में तो आपको P/Q फॉर्म में एक भी नंबर नहीं है, लेकिन रेशनल नंबर कौन से हैं जिन्हें हम P/Q फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हर रेशनल नंबर को हम होल नंबर नहीं कह सकते, है ना। तो दिस इज़ फॉल्स बिकॉज फॉर एग्ज़ाम्पल हाफ इज़ अ रेशनल नंबर। हाफ रेशनल नंबर है, बट इट इज़ नॉट अ होल नंबर। होल नंबर नहीं है ये। बहुत आसान है, 2-3 वीडियो में इस बारे में बता चुका हूँ, आपको क्लियर भी होगी ये बात, है ना। नहीं है तो अब हो गई होगी क्लियर।
तो ये थी एक्सरसाइज 1.1 जिसमें 4 क्वेश्चन थे जिनके सॉल्यूशन मैंने आपको करा दिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे उन नंबर्स की जो रेशनल नंबर नहीं है लेकिन फिर भी वो नंबर लाइन पर प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह के नंबर्स कैसे होते हैं उन्हें डिस्कस करा जाएगा अगली वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करवाएं, खुद भी करें सब्सक्राइब, अपने फ्रेंड्स से करवाएं। दोस्तों ये वीडियोस आपके लिए फ्री बनाई जाती हैं, है ना, इनमें टाइम लगाया जाता है, अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल कर आप लोगों के लिए वीडियो बनाई जाती हैं। तो केवल आपसे इतनी आशा है कि आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करें, है ना। और जो भी आपके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में या किसी चीज़ को समझने में कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आपकी जो भी दुविधा है, जो आप चीज़ नहीं समझ में आ रहे हैं, जो आपको क्लियर नहीं हो रही है, वो आपको हेल्प पूरी करी जाएगी। तो तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, आपने समय दिया और क्वेश्चंस को समझा। अब आप इन्हें खुद से भी ट्राई करिएगा। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।